आज मैं अपनी वॉल के लिए बनाने वाला हूँ एक रियलिस्टिक बॉल पाइथन स्नेक, वो भी अपने हाथों से। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैंने ये बॉल पाइथन कैसे बनाया। सबसे पहले स्नेक की बॉडी बनाने के लिए मैंने एक वायर लिया और उसके ऊपर न्यूज़पेपर को अच्छे से लपेट दिया। फिर मास्किंग टेप की मदद से इसे पूरी तरह फिक्स कर दिया ताकि इसका शेप बिगड़े नहीं। अब बेस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं इसके ऊपर सिल्वर फॉइल पेपर को अच्छे से लपेट रहा हूँ ताकि स्नेक की बॉडी थोड़ी और मजबूत हो जाए। इसके लिए मैं घर पर ही एयर ड्राई क्ले बना रहा हूँ। एयर ड्राई क्ले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने वॉल पिट्टी ली और उसमें थोड़ा सा फेविकॉल ऐड किया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये थोड़ा बॉल बॉल जैसा होने लगे तब इसे हाथों से बिल्कुल आटे की तरह गूंथ लेंगे ताकि हमारी क्ले एकदम स्मूथ हो जाए। अब मैं एक लकड़ी का टुकड़ा बनाने वाला हूँ जिसके ऊपर हमारा स्नेक लपेटा हुआ रहेगा। अब कार्डबोर्ड के रोल पर थोड़ा सा फेविकॉल लगा लेंगे। फिर क्ले को रोटी की तरह बेलकर इसके ऊपर अच्छे से क्ले को लपेट देंगे। और गाइस, क्ले को अच्छे से स्मूथ बनाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। अपने फिंगर को हल्का सा गीला करके क्ले के ऊपर आराम से रब करेंगे। इससे सरफेस एकदम स्मूथ हो जाएगी और फिनिशिंग भी काफी क्लीन आएगी। अब वुडन टेक्सचर देने के लिए किसी भी टूल की मदद से इसके ऊपर इस तरह से लाइन बनाएंगे। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सुई या किसी भी पॉइंटेड चीज की मदद से भी लाइन बना सकते हो। अब स्नेक की बॉडी को अपने हिसाब से प्रॉपर शेप दे देंगे। इसके बाद पूरी बॉडी पर फेविकॉल लगाकर वही क्ले अच्छे से कवर कर देंगे ताकि क्ले अंदर से भी प्रॉपरली चिपके और बॉडी मजबूत बने। और लास्ट में गीले फिंगर की मदद से इसे अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं। अब गाइस, स्नेक की बॉडी पर रियल जैसा स्कल टेक्सचर बनाने के लिए हमें किसी जाली जैसी चीज की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ कैन फैब्रिक का यूज कर रहा हूँ जो आपको किसी भी टेलरिंग मटेरियल के शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। बस इसकी बॉडी पर हल्का सा प्रेस करेंगे और इस तरह हमें स्नेक की स्किन जैसा टेक्सचर मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे स्नेक की बॉडी के लिए एक छोटा सा पार्ट पेपर रोल से बनाया है ताकि फाइनल में ऐसा लगे कि स्नेक वुडन लॉक के अराउंड प्रॉपरली लपेटा हुआ है। इसे भी पहले क्ले से कवर कर लेंगे और फिर कैन की मदद से वही स्केल टेक्सचर दे देंगे। गाइस, हेड बनाते वक्त जो क्लिप मैंने शूट की थी वो मुझसे डिलीट हो गई, इसलिए मैं आपको इसका प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन आप किसी रियल बॉल पाइथन की फोटो रेफरेंस के लिए लेकर इजीली इसका हेड शेप बना सकते हैं। और आंखों को थोड़ा उभरा हुआ और रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैंने छोटे मोती का यूज किया है। अब हेड को भी उसी क्लेस की मदद से बॉडी के साथ अच्छे से अटैच करके प्रॉपर शेप दे देते हैं। अब गाइस, बैक फ्रेम बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड का 2 राउंड पीसेस कट किया है। फ्रेम को थोड़ा मोटा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दोनों पीसेस को फेविकॉल की मदद से सैंडविच की तरह चिपका रहा हूँ और फिनिशिंग के लिए इसके पूरे बॉर्डर को मास्किंग टेप से अच्छे से कवर कर लेता हूँ। और इसे कुछ इस तरह से हम फ्रेम पर सेट करने वाले हैं। अभी तो ये बेसिक सा लग रहा है लेकिन आगे जाकर इसका लुक काफी चेंज होने वाला है। चलिए गाइस, अब इसको कलरिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्रेम को ब्लैक कलर कर रहा हूँ और गाइस, इस पूरे प्रोजेक्ट में मैंने एक्रेलिक कलर का ही यूज किया है। अब वुडन ब्लॉक को रियलिस्टिक लुक देने के लिए हम इसे लेयर बाय लेयर कलर करेंगे। सबसे पहले मैंने ऑरेंज, ब्लैक और रेड कलर को मिक्स करके एक ब्राउन शेड बनाया है और इसे पूरे वुडन ब्लॉक पर अच्छे से अप्लाई कर दिया। अब सेकेंड लेयर के लिए मैंने ब्लैक कलर में थोड़ा सा पानी मिक्स किया हूँ और इसे वुडन टेक्सचर की लाइन के बीच में अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद टिश्यू पेपर की हेल्प से एक्स्ट्रा कलर को हल्का सा रिमूव कर लेंगे ताकि ब्लैक शेड ज़्यादा डार्क ना लगे। अब नेक्स्ट लेयर के लिए जो ब्राउन कलर हमने पहले बनाया था उसमें थोड़ा सा व्हाइट मिक्स करके एक लाइट ब्राउन शेड बना लिया। ड्राई ब्रश की हेल्प से ऊपर से हल्का सा अप्लाई करेंगे ताकि वुडन टेक्सचर और अच्छे से हाईलाइट हो और नेचुरल लुक आए। अब स्नेक की बॉडी को भी हम लेयर बाय लेयर कलर करेंगे। सबसे पहले मैंने पूरे बॉडी पर डार्क ब्राउन एक्रेलिक कलर का बेस कोट दिया है। मुझे पर्सनली एक्रेलिक कलर यूज करना ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इनकी फिनिशिंग काफी अच्छी आती है। बेस कोट को ड्राई होने के बाद अब पेंसिल की हेल्प से पूरी बॉडी पर बॉल पाइथन के नेचुरल पैचेस का डिजाइन बना लेंगे। इसके लिए आप किसी रियल बॉल पाइथन की फोटो का रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हो। मैं भी कुछ इसी तरह से पूरी बॉडी पर पैचेस बना रहा हूँ ताकि फाइनल लुक और रियलिस्टिक लगे। अब
अब जो पैचेस हमने पेंसिल से बनाए थे उसके अंदर मैं गोल्डन येलो कलर अप्लाई कर रहा हूँ। फिलहाल ये हमारा फर्स्ट कलर है। इसके ऊपर अभी और भी डिटेलिंग और साइड से ऐड करेंगे ताकि बॉल पाइथन का पैटर्न और ज्यादा रियल लगे। और यहाँ पे कलर ड्राई होने के बाद थोड़ा डार्क हो गया था, इसलिए मैंने एक लाइट गोल्डन येलो शेड लिया और इसे पैचेस के ऊपर दोबारा अप्लाई किया। लेकिन इस बार कलर प्रॉपर जैसे पहले अप्लाई किया था वैसा नहीं कर रहा हूँ। कहीं बॉर्डर पर थोड़ा ज्यादा, कहीं हल्का सा रखेंगे ताकि पैटर्न नेचुरल लगे। अब इन गोल्डन पैचेस के अंदर मैंने ब्राउन कलर से छोटे छोटे रैंडम पैटर्न्स ऐड किए हैं। इन्हें बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाना है क्योंकि रियल बॉल पाइथन के पैचेस में भी ऐसे ही अनइवन पैटर्न्स देखने को मिलता है। अब दोनों आंखों को मैंने ब्लैक कलर से पेंट किया है और कलर ड्राई होने के बाद आंखों पर व्हाइट कलर का एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया है। इससे आंखों में एक नेचुरल साइन आएगी और ये 3D लुक देगा। ऐसा लगेगा जैसे स्नेक सीधा हमें ही देख रहा है। और अब टाइम है इसे फाइनल लुक देने का। चलिए सारे पार्ट्स को असेंबल करते हैं। सबसे पहले मैंने वुडन पीस को फ्रेम पर फेविकॉल की हेल्प से चिपकाया है। लेकिन गाइस मैं सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ ना करें क्योंकि फेविकॉल को ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है और मुझे भी बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने बाद में एरल डाइट का यूज़ किया है। ये 2 ट्यूब्स में आता है जिन्हें मिक्स करके यूज़ करना होता है और ड्राई होने के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है। अब इसी की हेल्प से मैंने स्नेक को वुडन पीस पर अच्छे से फिक्स कर रहा हूँ ताकि ये अच्छे से अपने जगह पे चिपका रहे। और गाइज अब फाइनल फिनिशिंग के लिए मैं पूरे स्नेक पर वार्निश अप्लाई कर रहा हूँ। इससे बॉडी पर नेचुरल साइन आएगी, कलर भी परफेक्ट रहेंगे और हमारा स्नेक ओवरलुक और ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। अब इसे वॉल पर हैंग करने के लिए मैंने फ्रेम के पीछे एक हुक लगा दिया है और बस हमारा रियलिस्टिक बॉल पाइथन वॉल डेकोर कम्प्लीटली रेडी है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। गाइज जरा इसके सेल्स के डिजाइन देखिए, ये एकदम रियल स्नेक जैसा लग रहा है ना। तो गाइज बताइए कैसा लगा हमारा बॉल पाइथन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बनाऊं अपना आइडिया कमेंट में जरूर बताना। हो सकता है अगला प्रोजेक्ट आपके आइडिया पर ही हो। थैंक यू।